हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर रहती है, स्पेशली लड़कियों में, कि जो हमारी सोसाइटी है, पेट्रियार्कल है, इसका कारण क्या है, ये स्टार्ट कब से हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि पुरुष जो हैं सदियों से महिलाओं को डोमिनेट करते आ रहे हैं और बचपन से हम ये चीज़ें सुनते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में मतलब उतनी कैपेबल नहीं है, उतनी सक्षम नहीं है। चाहे अगर फिजिक की बात करें, आई मीन बॉडीली स्ट्रेंथ की बात करें या मेंटल एबिलिटीज़ की बात करें कि लड़के जो हैं वो मैथ्स में या कैलकुलेशंस में बेटर हैं और टेक्नोलॉजी के जो भी उस स्फीयर में बेटर हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ डेकेड्स में देखा है, कुछ सालों में देखा है कि ये जो भी नोशंस थे सोसाइटी के, वो महिलाओं ने गलत साबित किए हैं, राइट? तो जब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, आई वुड नॉट से बराबर हैं क्योंकि मैं मानती हूँ कि अलग हैं, बट दोनों कैपेबल हैं, इक्वली कैपेबल हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्फीयर में दोनों सक्षम हैं। तो जब दोनों सक्षम हैं तो एक दूसरे को डोमिनेट क्यों कर रहा है, राइट? तो इसका कारण जो है बहुत पुराना है। अगर हम बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी उनसे भी पहले की स्टोन एज की हम बात कर सकते हैं। तो स्टोन एज जो भी थी, पैलियोलिथिक सोसाइटी, नियोलिथिक हो गया, ठीक है, चाल्कोलिथिक हो गया। तो उस दौरान जो मनुष्य था, दे वर हंटर गैदरर, ठीक है। वो क्या करते थे, शिकार करते थे जानवरों का और गैदरिंग करते थे, यानी जो भी फल हैं, कंदमूल है, उनको इकट्ठा करते थे खाने के लिए। और इस एक्टिविटी में महिलाएं जो हैं उनको मतलब वो इक्वली पार्टिसिपेट करती थी, उनको एकम्पनी करती थी एंड वो भी शिकार भी करती थी। आर्चरी में बहुत अच्छी थी वो, पेड़ पे चढ़ना हो या दौड़ना हो, कुछ भी करना हो, वो इक्वली कैपेबल थी, पूरा वो पार्टिसिपेट करती थी। कोई वहाँ पे ना मतलब जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये चीज़ दिमाग में थी ही नहीं कि स्त्री जो है कमज़ोर हैं। इवन महिलाएं इतनी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होती थी कि लाइक प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, जैसे पेड़ पे चढ़ना हो गया, इस तरह की एक्टिविटी भी करती थी। इवन आज भी अगर हम देखें, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे 60-70 ईयर ओल्ड वुमेन जो है कोकोनट ट्री पे आराम से चढ़ जाती है और हम जो यंग लोग हैं, यंग लड़के भी नहीं चढ़ पाते हैं, राइट? सो तब तक चीज़ें ठीक थी, तब तक ऐसा कुछ था नहीं। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुई। जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुई तो स्टार्टिंग में तो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता था, यानी स्लैश एंड बर्न जैसे हम बोलते हैं, कि एक पीस ऑफ लैंड पे खेती की, जब वो इनफर्टाइल हो गई तो उसको छोड़ दिया, फिर कहीं और जाके खेती करने लगे, फिर जब वो इनफर्टाइल हो गई उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसे करते करते वो घूमते रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, खाना बदोश की ज़िंदगी, राइट? फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एक जगह पे रहना ज़रूरी है, एक ह्यूमन सेटलमेंट बनाना ज़रूरी है। मे बी जानवरों से रक्षा के लिए, कि हम जो जितने भी ह्यूमन्स हैं वो एक ही साथ रहेंगे तो अपने आप को बेटर वे में प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अब जो ज़मीन थी वो कांस्टेंट हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया कि इसी ज़मीन पे खेती करनी है और उसके पास में घर बना लिया। अब जब महिला प्रेग्नेंट हुई, उसने बच्चे को पैदा किया, अब सवाल ये उठा कि घर पे कौन रहेगा? क्योंकि पुरुष तो खेती करने जाता था, ठीक है, काम करता था, और बच्चे की देख-रेख के लिए कौन रहेगा? तो ऑब्वियसली एक बच्चे को जो है इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल टाइम पीरियड में माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो माँ माँ जो है उसको अपने बच्चे को नर्स करना है, फीड करना है और बाकी जो उसका लालन-पालन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो माँ को जनरली निभानी होती थी। तो महिला जो है घर पे रह गई। इसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन, कि वो एक बार घर पे रह के गई, वो तो रह ही गई। उससे फिर मतलब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। सो कंपल्सरी डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन का मतलब है, जैसे जानवरों को हम एक खूंटे से बांध देते हैं, वो कहीं जा नहीं सकता, तो महिलाओं को भी खूंटा, यानी जो उसका घर है, उसकी चारदीवारी में बांध दिया गया, जिससे निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। अब पहले तो महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही थी, खाना लेके आती थी, जो भी प्रोडक्शन होता था। अब क्या है, पुरुष जो है वो प्रोड्यूस लेके आ रहा है, ज़मीन भी उसकी है, तो ऑब्वियसली जो वो चीज़ लेके आ रहा है तो वो उस पे अपना राइट असर्ट करेगा। वो चाहेगा कि मैं इसको दूँ तो वो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। जिस तरीके से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वैसे वो करेगा, राइट? तो प्रॉपर्टी भी उसकी हो गई, जो वो ज़मीन है, और प्रोड्यूस भी उसका उसका हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ से इमर्ज हुआ कॉन्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का। पहले कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई भी चीज़ किसी से किसी को बिलोंग नहीं करती थी, सब कॉमन लैंड थी, कॉमन था सब कुछ, ठीक है। तेरा मेरा उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो अब जो महिला है वो डिपेंड हो गई पुरुष पे, खाने के लिए, बाकी सभी ज़रूरतों के लिए। तो यही कारण बना मेल डोमिनेशन का, क्योंकि महिला जब डिपेंड हो गई तो वो मेल जो है वो ज़्यादा एम्पावर हो गया और वो उसको डोमिनेट करने लगा।
फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे हम देखते हैं एंशियंट लाइक ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं का स्टेटस काफ़ी सही था, सोसाइटी काफ़ी इगैलिटेरियन थी, मतलब इक्वल थी। एंड महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करती थी, 4 समितियां थी, उसमें से 2 समितियों में महिलाओं को पार्टिसिपेशन अलाउड था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में सब ठीक था, काफ़ी हद तक इगैलिटेरियन थी सोसाइटी। बट लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि महिलाओं का जो स्टेटस है वो नीचे गिर गया, उसे बोझ समझा जाने लगा। डाउरी की जो प्रथा है उसका प्रचलन हो गया। फिर बेटे की चाह जो है आज भी है लोगों में, वो उस चीज़ का चलन शुरू हो गया कि बेटा जो है वो ज़्यादा कैपेबल है, वो परिवार को आगे बढ़ाएगा और वो ठीक से सब कुछ कर पाएगा, बेटियां नहीं कर पाएंगी। तो धीरे धीरे करके जितनी भी सोशल लेवल्स हैं, लाइक चाइल्ड मैरिज हो गया या सती प्रथा हो गया, ठीक है, फिर जो ये घूंघट प्रथा हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। सो कारण खैर आज भी वही है, आज भी पेट्रियार्की तो गई नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है उसमें पेट्रियार्की बहुत स्ट्रांग है, तो आज भी ये चीज़ें हैं। और कारण अभी वही है, पहले वो ज़मीन का मालिक था, वो प्रोड्यूस का मालिक था, तो आज पुरुष जो है वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो आज भी डोमिनेशन का कारण वही है और पहले भी यही था। सो वीडियो सिर्फ ये इन्फॉर्मेटिव था, इसमें और कुछ चर्चा अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट और कुछ इसमें अलग एंगल नहीं है। गलत तो है ही डेफिनेटली, डोमिनेशन चाहे मेल करे या फीमेल करे, दोनों ही गलत है। आई थिंक प्रकृति ने दोनों को बनाया है, तो दोनों पूरक हैं एक दूसरे को, एक के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।